सेक्टर 46 के एक मकान में बने अपार्टमेंट में नौकरानी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला गुरुग्राम का है, जहां नौकरानी के गले पर चुन्नी का फंदा लगा हुआ था और शव किसी ने उतारकर नीचे जमीन पर रखा था। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस दोनों मौके पर पहुंच गए। जब मौके पर पहुंचे तो पाया कि शव को जमीन पर रखा हुआ है और चुन्नी का एक हिस्सा कमरे में पंखे से बंधा हुआ है। इस पर परिजन बिखर गए और नौकरानी की हत्या करने का शक जताते हुए हंगामा करने लगे। वहीं परिजनों का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव तक परिजनों को नहीं देखने दिया। पुलिस ने परिजनों को इस अपार्टमेंट के अंदर तक नहीं आने दिया। ऐसे में लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत कर मामले को दबाने का आरोप लगाया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा निकाला। सुबह खाना वाना खा के काम पे आई थी, हम लोग भी काम पे चले गए थे और उसके बाद अभी शाम को फ़ोन किया कि उसको कुछ हो गया है और यहाँ और वहाँ से लोग फांसी से लगवाया, कैसे मार दे के टांग दिया उसको उतार के नीचे डाल दिया। उसके बाद फ़ोन किया तब हम गए तो लड़की हमारी पड़ी थी, नीचे पड़ी थी ऐसे ही। जब उसको कुछ मारा नहीं, कुछ किया नहीं तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? क्या नाम है आपकी बहन का? कहाँ की रहने वाली? सूबी। हम लोग रहने वाले हैं लखनऊ के। जी, कितनी उम्र होगी? 17 साल। कब से काम कर रही थी यहाँ? ये काम 5 दिन हो गए। 10 तारीख को यहाँ 24 घंटे के लिए आई थी। तो कोई बताया था कि कोई झगड़ा हुआ मकान? नहीं, कोई बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया कि झगड़ा हुआ कुछ भी। शाम को गई है, सुबह भी खाना खा के आई है। उसके बाद इन्होंने फ़ोन किया हमारी बीवी के पास कि उसको कुछ हो गया है, यहाँ आइए। फिर उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, मैं भी यहाँ पे आया। जब उसको कुछ किया नहीं तो उसको अगर चलो वो फांसी भी लगाया था, उसको उतारा क्यों इन लोगों ने? तो फिर इनके घर वालों ने। हैरानी की बात तो ये है कि मृतक सुरभि की उम्र सिर्फ 17 साल थी और 4 दिन पहले ही इस अपार्टमेंट में काम करने आई थी। ऐसे में उसकी हत्या हुई है या फिर उसने खुदकुशी की है, ये जांच का विषय है। साथ ही उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, पुलिस इस गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन अभी तक तो परिजनों, पुलिस और आरोपियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। रूम पे थी, यहाँ से फोन गया कि तुम्हारी लड़की की तबीयत खराब हो गई है, तो मैं वहाँ से भागते आई। जब भाग के आई तो देखा मैंने ये नीचे पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला कि तबीयत खराब हो गई। तो जब देखा इसके गले में रुपट्टा था, देखा पंखे में भी रुपट्टा लगा हुआ था, तो इसी ने फांसी लगा के टांगा होगा। सुबह हमने अपने हाथों से, रूम पे थे सब लोग, खाना खा पी के रूम से निकले थे। हम अपने काम पे चली गई, वो अपने काम पे। कहने लगी कि चाची हमको बढ़िया है, हम जा रहे हैं काम पे। वो आई और जब मैं वहाँ से, जब अभी 5 बजे फोन मेरे पास किया तो मैंने आई तो वो नीचे लेटी थी, पड़ी हुई थी। तो इसने ये बताइए कि इसने अगर मारा नहीं तो इसने क्यों नीचे उतार के डाल दिया, क्यों काट दिया? घर वाले आ जाने दे तब उतारेंगे। काम कर रही थी यहाँ पर? 10 तारीख से काम कर रही है। कभी कोई झगड़े की वजह? नहीं, किसी झगड़े की वजह नहीं है। शाम को बोली, मैं बोली कि बिटिया क्यों घर आई हो, तो कहने लगी कि भैया भाभी घूमने गए हैं और मैं कहने लगे कि रूम पे जाओ तो सुबह आना। तो वो सुबह हंसी खुशी रूम पे आई, यहाँ पे आई है काम पे, हंसी खुशी रूम पे आई, ये काम पे आई है। फांसी लगाई गई है सर। हम लोग भी वहाँ से आए तो लाश नीचे रखी पड़ी हुई थी। कब सूचना मिली आपको? कितने बजे सूचना मिली? मेरे को टाइम नहीं, 5 बजे, 4:30 बजे। बता दें, मृतक सुरभि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली थी। वो 10 नवंबर से ही सेक्टर 46 के मकान नंबर 1201 के एक अपार्टमेंट पे नौकरानी के तौर पर कार्य कर रही थी। रविवार को अपार्टमेंट मालिक घूमने के लिए गए थे। ऐसे में उन्होंने सुरभि को उसके घर भेज दिया। सोमवार सुबह सुरभि रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई, जिसके बाद उसकी मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखना होगा कि रिपोर्ट में मौत की वजह क्या निकलकर सामने आती है। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।